नमस्कार प्रिय भक्तों, नवरात्र में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता शैलपुत्री को शक्ति का साक्षात रूप माना जाता है। शैलपुत्री को ही माता सती कहा जाता है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। देवी शैलपुत्री वृषभ पर सवार होती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। शास्त्रों के अनुसार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं। कहा जाता है माता रानी के शैलपुत्री के स्वरूप की उपासना से चंद्रमा के बुरे प्रभाव निष्क्रिय हो जाते हैं। आइए अब शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन सोचा तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेज दिया। लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिवजी ने उन्हें मना कर दिया। शिवजी ने सती को बोला कि अभी उन्हें यज्ञ में जाने का कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं होगा। बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने के कारण भगवान शिव ने उन्हें अनुमति दे दी। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुंची तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। वही देवी सती की अन्य बहनें उनका तथा शिवजी का मजाक उड़ा रही थी। इस प्रकार वहां मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जब देवी सती जी की माता ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से गले लगा लिया, परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत ही दुखी हो गई। तब अपना और अपने पति शिवजी का अपमान उनसे सहन न हुआ। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर सती ने उसी समय वहां यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत दुखी हो गए और भगवान शिव क्रोध में राजा दक्ष के यहाँ गए और तुरंत यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। मान्यता है इसी सती ने फिर हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। प्रिय भक्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय माता की।